Good morning, students. I am back again. Today we will read the subject verb agreement. ठीक है, सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज किया जाए इसको जानना बहुत जरूरी है. बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी उसका प्लूरल होगा, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी उसका सिंगुलर होगा. जैसे काउज आर, बुक इज. काउज प्लूरल है इसलिए आर आ रहा है, और बुक सिंगुलर है तो इज आ रहा है. बुक्स होता तो आर आता. तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं. लेकिन केवल इतना ही नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे अदर रूल्स भी हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्कूल लेवल्स के एग्जाम्स में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा. इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे. देखेंगे मैंने ऊपर में लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. रूल नंबर 1, वर्ड्स सच एज नीदर, ईदर, ईच, एवरीवन, वन ऑफ द, मच, लिटिल, लेस जनरली टेक सिंगुलर वर्ब. इसका मतलब यह है कि अगर किसी सेंटेंस में नीदर, ईदर, ईच, एवरीवन, वन ऑफ द, मच, लिटिल, लेस ये शब्द आ रहे हैं, इनसे स्टार्ट हुआ है, तो उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा. चाहे उसका सब्जेक्ट प्लूरल ही क्यों ना हो, लेकिन हमको सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है. क्यों? क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट हमको दिखने में तो लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन उनके साथ सिंगुलर वर्ब. जैसे हम अगर एक एग्जांपल देखते हैं, नीदर ऑफ द टू पेन्स. नीदर ऑफ द टू पेन्स, नीदर को कह रहे हो, नाइदर भी पढ़ते हैं, वो भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है. नीदर भी पढ़ते हैं. नीदर ऑफ द टू पेन्स इज गुड. यहाँ पर हम पेन्स को देखकर आर लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा. यहाँ हमको देखना है नीदर ऑफ द टू पेन्स मतलब दोनों में से कोई भी पेन अच्छा नहीं है. नीदर ऑफ द टू पेन्स इज गुड मतलब दोनों में से कोई सा भी पेन अच्छा नहीं है. हमको यहाँ पेन्स को देखकर, जैसे मैंने कहा, जनरली हमारे मन में ये रहता है कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगा देंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब. लेकिन ऐसा नहीं है. नीदर के साथ प्रयोग हो रहा है तो हमको सिंगुलर वर्ब ही यूज होना है. इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, जैसे मच ऑफ हिज क्लास वर्क इज कंप्लीटेड. कई बार हमको लगता है कि मच तो बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है. ठीक है, क्वांटिटी के दर्शाने के लिए हम मच का प्रयोग करते हैं. तो मच ऑफ द क्लास वर्क इज कंप्लीटेड, चूंकि मच है तो मच के साथ हमको इज सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है. उसी प्रकार हम अगर सेंटेंस इधर से स्टार्ट होता है, इधर बुक्स अगर बोलते हैं तो दोनों में से कोई नहीं. इधर बुक्स इज गुड मतलब दोनों बुक में से कोई एक अच्छा है, तो हम सिंगुलर वर्ब भी लगाना है. उसी प्रकार इच बुक इज गुड, इच वर्क हैज डन, तो इच का प्रयोग हमको सिंगुलर वर्ब के साथ ही करना है. इसी प्रकार एवरीवन, लिटिल, लेस, अगर सेंटेंस में ये इनसे अगर स्टार्ट होते हैं तो हमको ये डिटर्मिनर्स है, इनके साथ हमको सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है. सेकेंड रूल को देखेंगे. When the subject of a sentence consists of two nouns or pronouns that are joined by as well as or with, the verb goes with the first noun. इसका मतलब ये कह रहा है, अगर कोई सब्जेक्ट या तो नाउन का बना होगा या फिर प्रोनाउन का. अगर कोई सब्जेक्ट में दो नाउन या दो प्रोनाउन है और वो अगर एज वेल एज या फिर विथ से जुड़े हुए हैं, तो फर्स्ट नाउन के आधार पर ही उसका वर्ब लगेगा. बात समझ में आ रहा होगा. अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट दो नाउन या प्रोनाउन का बना है और वो दोनों नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज या फिर विथ से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो दोनों प्रोनाउन या दोनों नाउन में से जो फर्स्ट वाला रहेगा उसके आधार पर ही हमको वर्ब लगाना है. अगर पहला फर्स्ट वाला अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, और अगर प्लूरल है तो उसका आधार पर प्लूरल लगेगा. देखेंगे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. देखेंगे द चाइल्ड विथ हिज पेरेंट्स इज इन द रूम.
देखिए यहाँ पर विथ से लगा हुआ है, द चाइल्ड और पेरेंट्स दो, इस सब्जेक्ट में दो नाउन हो गए, द चाइल्ड भी नाउन है और पेरेंट्स भी। लेकिन हमको पेरेंट्स के आधार पर इज नहीं लगाएंगे, पेरेंट्स तो माता पिता प्लूरल है, वर्ब है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन पेरेंट्स के आधार पर हमको आर नहीं लगाना है, बल्कि चाइल्ड के आधार पर लगेगा। यहाँ पर चाइल्ड के आधार पर यहाँ पर इज लगा है, क्यों? क्योंकि दोनों इस सब्जेक्ट में दोनों नाउन जो है, द चाइल्ड और हिज पेरेंट्स, ये विथ से कनेक्टेड है। इसलिए अगर विथ से कनेक्ट होते हैं तो पहले वाले नाउन के आधार पर ही वर्ब जुड़ेगा, है ना। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज वेल एज और विथ से अगर वर्ब, द वर्ब गोज विद द फर्स्ट नाउन, तो चाइल्ड के आधार पर यहाँ पर इज लगा है। इसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, आई एज वेल एज राम एम गोइंग फॉर यू, सॉरी वेटिंग फॉर यू। आई एज वेल एज राम एम वेटिंग फॉर यू, मैं राम के साथ साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए, राम को देखकर सिंगुलर सोच कर हमको इज नहीं लगाना है, बल्कि चूंकि ये एज वेल एज से जुड़े हुए हैं और इसका जो पहला नाउन है वो आई है, आई होने की वजह से यहां पर एम लग रहा है। आई एज वेल एज राम एम वेटिंग फॉर यू, मैं राम के साथ साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब देखते हैं थर्ड रूल में, रूल नंबर 3, when the two subjects of a sentence are joined by not only but also, either or, neither nor, the verb goes with the first noun। देखिए सेकेंड रूल से जस्ट अपोजिट हो गया थर्ड रूल। इसमें कह रहा है कि अगर सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हो, या इधर और से जुड़े हुए हो, या नीदर नॉर से जुड़े हुए हो, तो दोनों प्रोनाउन या नाउन जो है वो सेकंड वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब लगेगा। जबकि पहले वाले में हमने देखा था कि एज वेल एज और विथ से जुड़े हुए थे तो फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब लग रहा था। लेकिन नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और, नीदर नॉर से अगर जुड़े हुए हों तो सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से या नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से उनको वर्ब लगाना है। जैसे एग्जाम्पल हम इजी क्लियर हो जाएगा, नॉट ओनली माई फ्रेंड्स बट आई ऑल्सो एम गोइंग देयर, न केवल मेरे दोस्त बल्कि मैं भी वहां जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर माई फ्रेंड्स को देखकर और हमको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, आई के हिसाब से यहाँ पर एम लगा है। ऐसे में तो माई फ्रेंड्स देख के हम आर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। हमको यहाँ देखना है नॉट ओनली बट ऑल्सो से ये जुड़े हुए हैं, यहाँ हम ऑल्सो कई दफा यहाँ भी रख सकते हैं, स्ट्रेस देने के लिए हम ऑल्सो को यहाँ रख रहे हैं। नॉट ओनली माई फ्रेंड्स बट आई ऑल्सो एम गोइंग देयर, न केवल मेरे दोस्त बल्कि मैं भी वहां जा रहे हैं। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो जुड़े होने की वजह से सेकेंड प्रोनाउन के हिसाब से, सेकेंड नाउन के हिसाब से हमने यहाँ पर एम को लगाया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, ईदर यू और राम इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द गेम, या तो तुम या राम गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर ईदर और से चूंकि जुड़ा हुआ है, यहाँ हम ध्यान देंगे कि सेंटेंस जो है ईदर और से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ ईदर और से जुड़े होने की वजह से रूल ये कहता है कि जो सेकेंड नंबर का जो नाउन या प्रोनाउन हो तो उसके आधार पर हमको वर्ब लगेगा। तो ईदर यू और राम इज, क्योंकि राम के आधार पर हमको यहाँ पर इज लगाना है, यू के हिसाब से हमको आर नहीं लगाना है। ईदर या तो तुम या फिर राम इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द गेम, राम के हिसाब से इज लगाए। इसी प्रकार नीदर नॉर से जुड़े हुए हैं, नीदर मोहन नॉर यू आर अ चीटर, न तो मोहन और न ही तुम चीटर हो। तो देखिए यहाँ पर सेकंड सेम वैसे नीदर नॉर से जुड़े हुए हैं तो सेकंड वाले के आधार पर यू के आधार पर हमको आर लग रहा है, जबकि इसमें हमको राम के आधार पर इज लगा था सेकंड वाले के हिसाब से, उसी प्रकार हमको यू के आधार पर आर लग रहा है। स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखिए ये मैंने यहाँ पर केवल 3 रूल्स ही बताया है, ये मेरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। मैं एक सेकेंड पार्ट और बनाऊंगा और आपको डेफिनेटली उसको वॉच करना होगा, क्योंकि
अगर हम आधा जानेंगे तो हमारा ज्ञान, हमारा नॉलेज जो है अधूरा रहेगा, फिर हम कॉन्फिडेंटली किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सेकेंड वीडियो को जरूर देखिए, मस्ट वॉच द सेकेंड वीडियो, एंड सेकेंड वीडियो हैज 3 more rules, and if you want to generally you want to get the subject verb agreement, you have to watch out both videos. Thank you very much.